नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। 6 मई 1961 का दिन आजाद भारत में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन भारतीय संसदीय परंपरा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। आपको ज्यादा हैरानी इस बात पर हो सकती है कि ये बैठक देश के किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने के फैसले के लिए नहीं बुलाई गई थी, बल्कि फैसला इस बात पर होना था कि देश की बेटियों को दहेज जैसी कुरीति से आजादी कितनी मिलनी चाहिए। दरअसल उन दिनों देश में दहेज विरोधी कानून बनाने की मांग हो रही थी और यही बात जब संसद में उठी तो संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो गया। और दोनों सदनों में मतभेद का कारण यह था कि राज्यसभा किसी भी तरीके से दहेज दिए जाने के खिलाफ कड़े से कड़े कानून की मांग कर रही थी और लोकसभा में सरकार का ये कहना था कि अगर कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को स्वेच्छा से कुछ देना चाहते हैं तो उसे दहेज के दायरे में कैसे लाया जा सकता है। और तभी इस पूरे मतभेद को रोकने के लिए अपने भाषणों, कविताओं और राजनीतिक टिप्पणियों के लिए मशहूर युवा अटल बिहारी वाजपेयी साहब बीच का रास्ता निकालते हैं और एक नए प्राइवेट मेंबर बिल की पेशकश करते हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि कन्या विवाह में कन्या पक्ष द्वारा दिए जाने वाले दहेज की सीमा 2000 तक सीमित कर दिया जाए। आपको बता दें 60 के दशक में 2000 भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिलहाल आज तो बस एक नोट है। खैर, उनके इस बिल के पक्ष में, इस प्राइवेट मेंबर बिल के पक्ष में सदन में जब वोटिंग करवाई जाती है तो पक्ष में 192 वोट मिलते हैं और इस प्रस्ताव के विरोध में 230 वोट मिलते हैं और उनका यह प्रस्ताव सदन में गिर जाता है और सरकार सदन के साथ मिलकर एक नई कानून की रूपरेखा तैयार करती है, एक नए दहेज विरोधी कानून की एक रूपरेखा तैयार करती है जिसमें दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध माना जाता है। अपने पेश किए गए प्रस्ताव के इस पक्ष में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक यादगार भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आवश्यकता इस बात की है कि देश की आर्थिक प्रगति की जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, जातिवाद का बंधन तोड़ा जाए जिससे लड़के और लड़कियां उन्मुक्त भाव से विवाह कर सकें, शादियां परमात्मा के यहाँ नहीं आपस में तय हों, तभी इस देश से दहेज जैसी कुप्रथा को उखाड़ के फेंका जा सकता है। सच्चाई भी यही है। आपसी सामंजस्य से जो रिश्ता बनता है उसमें शर्तें नहीं होती।